अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ही होंगे। आज गर्मी की इंतहा है माशाल्लाह से। टेम्परेचर हमारे मलिक हॉलदीन में 42-43 पे चला गया है। तो गर्मी की प्रोटेक्शन के लिए, परिंदों की हिफाजत के लिए अब हम गर्मी से बचाव का इंतज़ाम करेंगे। ये अब हम सनलाइट से महफूज कर रहे हैं। ये जो सामने वाली जगह है यहाँ पे भी ग्रीन मैश लगा देंगे ऊपर, ताकि उसका भी साया रहे। और अंदर का माहौल चल के देखते हैं क्या सीन है, अंदर गर्मी है या बाहर। तो 38-40 चल रहा है इस टाइम, और ये 42-45-43 तक चलेगा। अभी अंदर देखते हैं। अंदर तो यार कूलिंग है, कूलर कूलिंग कर रहा है। अभी मैंने एसी नहीं चलाया, एसी मैंने रखा हुआ है। जब गर्मी 40 से भी ऊपर चली जाएगी तो फिर एसी भी चला दूँगा। देखते हैं टेम्परेचर कितना है। टेम्परेचर चल रहा है 29.6, ठीक है, ज़्यादा नहीं है। बाहर 38-40 चल रहा है। ये कूलर है हमारा, कूलर को बंद करते हैं, एसी को चलाते हैं 2-3-4 घंटे के लिए। हमें कौन सा बिल देना है, ये सोलर प्लेटें इसीलिए तो लगाई हैं। ये कूलर को बंद करते हैं। अच्छा जी, डव को देखते हैं। डव इंजॉय कर रही है। ये माशाल्लाह, ये मैंने कल भी दिखाया था बच्चा आपको, ये सही इंजॉय कर रहा है। ये गर्मी का परिंदा है, इसको कहते हैं गर्मी का बादशाह। गर्मियों में इस पर जितनी भी गर्मी हो कोई परेशानी नहीं, ये इंजॉय करते हैं। ये एक पेयर ने लेइंग की है। ये माशाल्लाह से बड़ा अच्छा पेयर है, ब्रीड कर रहा है। अभी लेइंग की है, इंशाल्लाह ताला हैचिंग भी करेगा। ये जी डव का सेक्शन। मज़ा अगर दिया है किसी बर्ड ने गर्मियों में तो वो डव है। गर्मियों में सुकून रहता है। लो अब हम वीडियो बनाते हैं आपके लिए, गर्मियों में क्या करना है, क्या प्रोटेक्शन है। आप पिछले 2 दिन से गर्मी की शिद्दत बढ़ गई है। गर्मी की शिद्दत बढ़ने से परिंदों को, इंसानों को और हर जानदार चीज़ को अब गर्मी महसूस होगी, और हद से ज़्यादा महसूस होगी। अब इसके लिए अब आपको करना क्या है, खुद की भी प्रोटेक्शन करनी है और परिंदों की भी करनी है। परिंदे हैं तो आपकी कमाई का ज़रिया है। अगर परिंदे खुदा न खास्ता गर्मी बर्दाश्त ना कर सकें और एक्सपायर हो जाएं तो आप कहाँ से कमाएंगे। तो इसके साथ आप अगर गर्मी से बचने के लिए खुद को महफूज कर रहे हैं तो आपकी ज़िम्मेदारियों में से एक ज़िम्मेदारी, और पहली ज़िम्मेदारी ये है कि आपने जानदार चीज़ है, परिंदे रखे हुए हैं, उनको भी महफूज करना है। उसके लिए मैं आपको 2-3 तरीक़ाकार बताऊंगा कि किस तरीके से आप इसको रहेगेज कर सकते हैं। जैसे सर्दियाँ ज़्यादा रही हैं, यहाँ 4 महीने गर्मी आएंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी एवरी को, जैसे कि मैंने आपको पहले क्लिप में दिखा चुका हूँ कि मैंने अपनी एवरी को इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि गर्मी और सर्दी में मुझे कोई मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। इसके लिए मैंने पंखे अरेंज किए हैं, कूलर भी अरेंज किया है, एसी भी अरेंज किया है। क्योंकि ये मेरी एक कमाई का ज़रिया है। मैं इनकी वजह से कमाता हूँ, इनकी वजह से खाता हूँ। अगर इनकी प्रोटेक्शन मैं नहीं करूँगा तो परिंदों का नुकसान करूँगा। परिंदों का नुकसान क्या करना, मैंने खुद का नुकसान करना है। इसलिए मैंने सबसे पहले इनके लिए ये अरेंजमेंट की है कि जितनी भी गर्मी आ जाए, इंशाल्लाह ताला मैं, अल्लाह ने अगर चाहा तो मैं ये जो इंतज़ामात किए हैं अपनी एवरी के लिए, अपने बर्ड्स के लिए, तो ये इंशाल्लाह ताला मुझे पूरी गर्मियों में सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो आप लोग भी ख्याल करें कि भाई साए में और धूप से काफ़ी दूर अपने परिंदे रखें, धूप के करीब ना रखें, क्योंकि ये धूप अब नुकसान करेगी। एक चीज़, खाने में इनको आप धनिया और पुदीने का इस्तेमाल ज़्यादा करवाएं, क्योंकि ये गर्मियों में बर्ड्स के लिए भी और इंसानों के लिए भी ये गर्मी की तासीर जो है कम करती है। आप पुदीना इस्तेमाल करें, वो भी ठंडा होता है, उसकी तासीर ठंडी होती है, तो इसलिए वो परिंदों के लिए महफूज है। धनिया इस्तेमाल करें, पुदीना इस्तेमाल करें, और पानी में इलेक्ट्रोलाइट्स इस्तेमाल करें। अगर इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं ला सकते तो आप सस्ता इलेक्ट्रोलाइट्स आप ORS की शक्ल में हर मेडिकल स्टोर से आपको मिल जाएगा। 5-10 रुपये का एक पैकेट मिलता है। वो आप जितने परिंदे हैं 1 लीटर में आप 1 चम्मच डाल दें और परिंदों में डिवाइड कर दें, और इनको ज़्यादा से ज़्यादा पानी दें। पानी की तरफ से कंजूसी नहीं करनी। ORS इनको दें,
इलेक्ट्रोलाइट्स दें और धनिया दें, पुदीना दें, और ये 4 चीज़ें इंशाल्लाह ताला आपको गर्मी में आपका परिंदा डिस्टर्ब नहीं होगा। अगर परिंदा डिस्टर्ब नहीं होगा, ज़हनी तौर पे आप डिस्टर्ब नहीं होंगे। जब आप सुकून में होंगे तो आप हर लिहाज से बर्ड की खिदमत कर लेंगे। तो मेरे भाई, आपकी और हमारी ज़िम्मेदारी है कि हमने इन बर्ड्स को गर्मियों में कैसे सेव करना है। यही कहते हैं कि एक गर्मी और एक सर्दी, जब आप इन चीज़ों को बर्दाश्त करवा लेंगे, परिंदे को गर्मी में रखना सीख जाएंगे, सर्दी में रखना सीख जाएंगे, उसके बाद इसमें फुल टाइम इन्वेस्टमेंट करें, बर्ड्स रखें और एंजॉय करें और साथ में पैसा भी कमाएं। तो मेरा मकसद आपको ब्रीडिंग के रिलेटेड और समर के रिलेटेड, गर्मियों के रिलेटेड, सर्दियों के रिलेटेड हर किस्म की इन्फॉर्मेशन मैं आपको अपने चैनल के ज़रिए आपको देता हूं। और आप लोग पसंद भी करते हैं, ऐसे ही पसंद करते रहें, हम भी ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे। आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरा यूट्यूब चैनल को, फेसबुक पे मेरी वीडियो को पसंद करें, कमेंट्स करें। अगर आपको कोई राय देनी है किसी किस्म की रिलेटेड टू बर्ड्स, मेरे चैनल के मतलब मेरे बर्ड के मतलब आपने कोई राय देना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें। मैं इंशाल्लाह ताला आपको रिप्लाई भी दूंगा, आपका अमल भी पढ़ूँगा भी। और इंशाल्लाह अगर मेरे भी हो सके अगली 3-4 वीडियोस गर्मियों के रिलेटेड आपको दिखाऊंगा, बनाऊंगा आप लोगों के लिए कि आपने बर्ड्स को कैसे बचाना है। मैं आपको नए नए मशवरे दूंगा, आपने इम्प्लीमेंट करना है इंशाल्लाह ताला। अगर अल्लाह ने चाहा तो आपके बर्ड को कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। आप बस कोशिश करें कि परिंदों के लिए पानी ज़्यादा से ज़्यादा उनके बर्तन खाली ना हो, हर वक्त पानी अवेलेबल हो, और रोज़ाना की बुनियाद पे आपने पानी चेंज करना है। सर्दियों में 1 दिन 2 दिन के बाद भी चेंज कर लेते थे, मगर अब रोज़ाना आपने चेंज करना है। ये ज़िम्मेदारी से आप बर्ड की ज़िम्मेदारी से खिदमत करेंगे तो इंशाल्लाह ताला 2 महीने 3-3.5 महीने के बाद सीज़न दोबारा फिर शुरू हो जाएगा, हर 4 महीने के बाद शुरू हो जाएगा, फिर यही बर्ड आपकी खिदमत करेंगे। आपने अब तवज्जो के साथ बर्ड्स की खिदमत करनी है और अपनी मेहनत के साथ बर्ड्स को आपने गर्मी से बचाना है, इनको तरोताज़ा रखना है। आप तरबूज भी दे सकते हैं इनको, कभी कभार वीक में 1 दिन तरबूज दे दें, उससे पानी की कमी पूरी होगी इंशाल्लाह। और ये शौक़ से खाते भी हैं। और अपने केज और अपने पिंजरे और अपनी एवरेज की सफाई का ख्याल रखें, और ट्रे हर हफ्ते साफ़ करें, क्योंकि बैक्टीरिया भी फैल सकता है पानी की वजह से। ये चीज़ें आप करेंगे इंशाल्लाह बर्ड आपका ख़राब नहीं होगा, एवरी और आपका शौक़ इंशाल्लाह कायम दायम रहेगा। इसके साथ ही नुमान अब्बासी को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगली मालूमाती वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।